हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री किंगडम। दोस्तों, यूपी घटना चक्र की जो अध्ययन सामग्री है, जिसमें कि हम लोगों को कवर करना है सिलेबस के हिसाब से 15 टॉपिक दे रखे हैं। उन 15 टॉपिक में हम लोगों ने जो पहला टॉपिक रहा भारतीय इतिहास, जिसमें कि 13 चैप्टर कवर करने थे, साथ ही एमसीक्यूज़ को कवर किया। दूसरा जो पाठ्यक्रम सिलेबस का टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि हम लोगों को 5 चैप्टर कवर करने हैं। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 1 चैप्टर कवर किया है। आज की इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर होगा वो होगा दूसरा, जिसमें स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि महात्मा गांधी तथा नेताओं की भूमिका से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण रहा वह बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार ESW नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। वर्ष 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार की शुरुआत वर्ष 1851 ईस्वी में की थी। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 ईस्वी में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। और वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसका सबसे बड़ा जो दोष रहा वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना था। तो याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी किस एक्ट के हिसाब से, तो आपको याद रखना है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। गांधी ने कहा था कि मार्लियामेंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। वर्ष 1916 से वर्ष 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अप्रैल में 1916 में अप्रैल में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने
होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव जो थे वह NC केलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात की पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु जो कि 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे और ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा गांधी था। गांधी ने दक्षिण भारत में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं पर रहने लगे। महात्मा गांधी ने फीनिक्स जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में है वर्ष 1904 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया। फीनिक्स सत्य तथा अहिंसा गांधी की राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरी समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो याद रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले जो भाग लिए थे वो वर्ष 1901 ईस्वी में, ठीक है। और यह कांग्रेस अधिवेशन के एक बार अध्यक्ष भी रहे हैं, वो था बेलगाम में वर्ष 1924 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखेंगे मिलेगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र की आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि स्वदेशी यानी जो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनकी सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 ईस्वी के आरंभ में गांधी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन जो कि बिहार का रहा, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया था। तो याद रखना है कि गांधी जी का जो सबसे पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वह चंपारण सत्याग्रह रहा वर्ष 1917 ईस्वी का। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया गया था महात्मा गांधी के खिलाफ वो थी NG रंगा, जबकि महात्मा गांधी को जो है महात्मा की जो उपाधि दी गई गांधी जी को, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जबकि राष्ट्रपिता कहने वाले जो सबसे पहले थे सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी की सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत जो है वो चिकित्सक थीं। चार्ल्स एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। एंड्रूज वर्ष 1925 ईस्वी और 1927 ईस्वी में
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी ने वर्ष 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 ईस्वी तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 ईस्वी में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। वर्ष 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की संस्थापक थे। वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई और उसके महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया था। सितंबर 1946 ईस्वी में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन दैट इज अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी जो स्थापना रही वह एन.एम. जोशी द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में 31 अक्टूबर को बम्बई में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। न्यायाधीश सिडनी राउलेट की सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक राउलेट एक्ट के नाम से जाना गया। राउलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय निवारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर को उसकी अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब की क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इस पर कांग्रेस जांच की समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है वह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मांटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। किसने? दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतया अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है।
दिल्ली में 23 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाली खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिब उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे तब खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। ये सब तथ्य याद रखना है, ठीक है, कि महात्मा गांधी जो असहयोग प्रस्ताव जो पास किया उसका विरोध किसने किया था। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते तो वो थे CR दास, चित्तरंजन दास। नागपुर अधिवेशन में जो कि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ, असहयोग प्रस्ताव जो CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। बात पहले विरोध किए, उसके बाद जब नागपुर का अधिवेशन हुआ तो उसमें इन्होंने उसका प्रस्तावित भी किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। याद रखना, असहयोग आंदोलन मिलान करने को भी आ जाता है, तो ये है वर्ष 1920 1 अगस्त। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो याद रखना है, ये स्वराज को जो नारा दिया गया था वह गांधी जी के द्वारा। जिस समय गांधी जी भारत आए यानी 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को आए थे, तभी तो हम लोग ये भारतीय जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है यह इन्हीं के आगमन पे हुआ था, ठीक है। तो ये 1915 में आए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार की युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस भी कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जमनलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी थी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक जो तिथि रही वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी है। चौरी चौरा जो कांड है, इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को जो है अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, याद रखना है, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वर्ष 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है और वर्ष 1920 ईस्वी में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में ये सभी जो है विद्यालय जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जो कि बाद में जो है ये जामिया मिलिया को जो है वो दिल्ली ले जाया गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो याद रखना है, मिलान करने को भी आता है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना रही किस ईयर से संबंधित है तो वो 1923। CR दास तथा स्वराज पार्टी की अध्यक्ष तथा मोतीलाल जो नेहरू थे इसके सचिव थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में जनवरी में हुई। कि किसने किसने मिलकर किया था, तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ जो है मिलकर की गई थी, जिसके CR जो दास थे वह स्वराज पार्टी की अध्यक्ष रहे, जबकि मोतीलाल नेहरू जो है वो महासचिव थे। वर्ष 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। चित्तरंजन दास इंग्लैंड की वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी जो सफलता रही वह अलीपुर बम कांड केस में
अरविंद घोष का बचाव करना था। तो अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। तो याद रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के जो समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे, और वो किस पार्टी से आते थे? तो ये लेबर पार्टी। ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो ये वर्ष याद रखना, 1928। मिलान करने को भी आता है। ठीक है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, जो कि अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। वर्ष 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो याद रखना है कि जो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वह 12 मार्च 1930 को, और नमक जो तोड़कर जो कानून भंग किया गया था, याद रखना है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। तो गांधी जी की जो दांडी मार्च रही वह नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से इसकी जो तुलना की गई थी, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने त्रिचलपल्ली के वेदारंडम तक की नमक यात्रा की। तो याद रखना है कि दांडी मार्च का नेतृत्व जो साउथ से तमिलनाडु में किया गया था, किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब गांधी जी को जेल भेज दिया गया उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद इनको भी बाद में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू आती हैं। इनको 21 मई को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व फिर इसने किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार जो है बेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संघ स्थापित किया गया।
और इसे जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट की सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हाइपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नगा जनजाति की महिला गैरिनल्लू ने किया था। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि हरिजन नामक जो साप्ताहिक पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, मिलान करने को भी आता है। गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने? इनके जो जीवनीकार रहे इरविन के एलन कैंपबेल जॉनसन। 10 जून तथा 24 जून 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों के कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1930 ईस्वी में नवंबर में। और इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। तो याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो रहा उसमें किसी ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से जो हिस्सा लेने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी यस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले भारतीय थे। ठीक है, तो याद रखना है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो हिस्सा लेने वाले भारतीय थे वो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। वर्ष 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया
तथा एम.एन. रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपनी सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की जो संख्या थी वो थी 71, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 148, जिसमें कि मद्रास 30, सिंधु सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा, तो ये सारी सीटें थी। तो याद रखना है तो 71 थी, इसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है। दलित वर्गों का संघ की स्थापना किसने की थी? तो बाबू जगजीवन राम ने। इन्हें डिप्रेस्ड क्लास लीग। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 ईस्वी में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। 14 अगस्त 1931 ईस्वी को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 1935 की अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 महीने का था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत की सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। दिन शुक्रवार जुम्मा भी समझ रहे हैं। वर्ष 1948 के कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पहली बार जो है वो अध्यक्ष बने थे। तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो पहली बार बने थे वर्ष 1938 में, और यह अधिवेशन जो रहा या हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। वर्ष 1939 की त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष से त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वर्ष 1939 ईस्वी में। बटलर समिति, तो बटलर जो कमेटी का गठन रहा वह वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। किसको? बटलर समिति को। दिसंबर 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों की साझी राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 ईस्वी में भारत प्रजा मंडल
का अध्यक्ष चुना गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी जो रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए। कौन कौन से शामिल नहीं थे? जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर और हैदराबाद। तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों यानी जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। ठीक है, तो वो कौन थे? महाराजा हरि सिंह। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान की कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौते 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षर हुआ। कब? 29 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी की पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों के बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर आक्रमण द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध रहा इसके दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव आर पेरिश फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट जो है वो पब्लिश किया था। 22 से 24 मार्च 1940 ईस्वी तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ पेज नंबर 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई। तो याद रखना है व्यक्तिगत या वैयक्तिक जो सत्याग्रह है यह मिलाने को भी आता है, तो यह 1940 का है 17 अक्टूबर। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये थे महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर दूसरा है वह फिनिश होता है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित तथ्यों के साथ। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।